तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो हम सबको लाइफ की किसी न किसी स्टेज पर ज़रूर फेस करनी पड़ती है, फिर चाहे हम बहुत ही सक्सेसफुल हों या एक सिंपल लाइफ जीते हों। और मैं बात कर रही हूँ ओवर थिंकिंग की। अगर तुम भी ओवर थिंकिंग यानी बिना बात के अपनी सोच में डूबे रहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। आज हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग क्या है, ये क्यों होती है और इसका हमारी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं, मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी बताऊंगी जिससे आप ओवर थिंकिंग से इफेक्टिवली डील कर पाओगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। ओवर थिंकिंग का मतलब है किसी भी चीज़ के बारे में बार बार सोचते रहना, वो भी तब जब तुम्हारा उस पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। अब कोई चीज़ अगर हो चुकी है तो उसके बारे में सोच कर क्या फ़ायदा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुम किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए हो तो अब उसके बारे में सोच कर क्या फ़ायदा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इसके लिए हमें अपने दिमाग को कंट्रोल करना पड़ेगा। एक बात याद रखो, ओवर थिंकिंग सिर्फ मेंटल हेल्थ नहीं बल्कि फ़िज़िकल हेल्थ पर भी निगेटिव इम्पैक्ट डालती है। ये हमारे डिसीजंस को अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को कुछ बोल दिया और बाद में घर आके सोचने लगे, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया, कहीं उसे बुरा तो नहीं लगा होगा। ये सब ओवर थिंकिंग का ही पार्ट है। हमारा दिमाग हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहता है। जब हम फ्यूचर के लिए कोई डिसीज़न लेने वाले होते हैं तो हम उसमें आने वाली प्रॉब्लम्स को खुद ही अपने माइंड में क्रिएट कर लेते हैं। जो सिचुएशन एक्चुअल में आई भी नहीं होती है, हम उसके भी सॉल्यूशन सोचने लगते हैं। जब हम चाहते हैं कि हर काम परफेक्ट हो तो हम अपने डिसीजंस को बार बार एनालाइज करते रहते हैं और परफेक्शनिज्म के लूप में फंस जाते हैं। और कई बार इसी वजह से हम अपने गोल्स अचीव ही नहीं कर पाते हैं। अगर पास्ट में हमसे कोई गलती हुई हो या बैड एक्सपीरियंस रहा हो तो फ्यूचर में आने वाले डिसीजंस को लेके हमारे माइंड में सेल्फ डाउट आ जाता है कि पिछली बार गलत किया था, कहीं फिर से ना हो जाए। आजकल लोग सोशल मीडिया पर अपनी लाइफ का सिर्फ बेस्ट पार्ट दिखाते हैं और हम उनसे कंपेयर करने लगते हैं और सोचते हैं कि हमारी लाइफ इतनी ख़राब क्यों है या हम इनके जैसी लाइफस्टाइल क्यों नहीं जी रहे हैं। यही कंपैरिजन ओवर थिंकिंग को और बढ़ा देता है। ओवर थिंकिंग एंजाइटी और डिप्रेशन को ट्रिगर करती है। तुम अपने थॉट्स में इतना फंस जाते हो कि इमोशंस समझ ही नहीं पाते। हर छोटी बड़ी चीज़ पर डाउट होने लगता है। तुम कंफ्यूज हो जाते हो, इवन उन चीज़ों में भी जहाँ पहले क्लैरिटी थी। स्ट्रेस बढ़ने से कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है, जिससे कई सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लाइक हेडेक, स्लीप डिसऑर्डर, कांस्टेंट फटीग, इवन हार्ट इश्यूज भी। तुम प्रेजेंट का काम करने के बजाय वो प्रॉब्लम सॉल्व करते रहते हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करती और इसी में अपना टाइम वेस्ट कर देते हो। अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो, जज मत करो। मेडिटेशन, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस का यूज़ करो। पास्ट और फ्यूचर को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, सिर्फ प्रेजेंट को कंट्रोल कर सकते हो, तो फोकस ऑन दैट ओनली। अपना रूटीन चेंज करो, नए एक्टिविटीज़ ऐड करो, वॉकिंग, जर्नलिंग, डांसिंग, कुछ भी। अकेले रहना ओवर थिंकिंग को बढ़ाता है। अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करो, स्पेशली जब आप मेंटली लो फील कर रहे हो। ओवर थिंकिंग एक ऐसा चैलेंज है जो हमें मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्ट करता है, लेकिन अगर हम अपने थॉट पैटर्न्स को समझ लें और कंट्रोल कर लें तो हम अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री और बैलेंस्ड बना सकते हैं। याद रखो, थिंकिंग नहीं, ओवर थिंकिंग गलत है। सोचोगे तभी ग्रो करोगे, इसीलिए अपनी थिंकिंग को एक्शंस में बदलो, ना कि ओवर थिंकिंग में। और अपने आप को इतना बिजी रखो अपने गोल्स में कि ओवर थिंकिंग के लिए टाइम ही ना बचे।